हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, इस तरह का प्रश्न अभी आप सभी छात्र छात्राओं ने किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्यिक या कहें स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। इसके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी की मूर्तियां मानते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृदेवी की पूजा होती थी। मातृदेवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जानी जाती है। एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः संभव है कि हड़प्पा धरती का, हड़प्पावासी धरती माता को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देते हैं। वे लोग वृक्ष, विशेषता पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियां दिखाई गई है। आगे जान लें सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। यह ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि हड़प्पा किस तरह की सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक या पितृ, तो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक विशेषता इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण, कंठहार गला में पहना जाता था, कर्णफूल कान में, हंसुली गले में, भूजबंद बाह में, कड़ा, अंगूठी, करघनी आदि पहने जाते थे। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंधे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। चंद हुदरों से लिपस्टिक के अतिरिक्त अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। इसके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बनते थे। यूं कह ले कि हड़प्पा सभ्यता धार्मिक और सामाजिक तरीके से एक व्यवस्थित और विकसित सभ्यता थी। जान ले, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ धर्म के रूप में प्रकृति पूजा का स्वरूप दिखता है, जैसे कि वृक्ष पूजा, आप पशुपति शिव के रूप में जिन्हें आप कहते हैं उनकी पूजा,
सामाजिक रूप में आप देख रहे हैं कि पुरुष और नारी अपने शारीरिक सौंदर्यता के प्रति जागरूक, यह तमाम बिंदु हमें इस ओर इशारा करता है कि धार्मिक और सामाजिक रूप से हड़प्पा एक उन्नत सभ्यता थी। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।